Okay. Silence. Cool. ऐ दिल के नन्ही चिड़िया जा जा के ढूंढ कहाँ है तेरा घोंसला, कहाँ है रे कहाँ है रे कहाँ है। Hi everyone, I'm Mayur. It's a pleasure to have you on Rediff. You know, the best thing about your movie, Chidiya, is to see you together on the big screen for the very first time. So I would like to ask you, Vinay sir, what are the films of Amrita that you saw and really liked? And Amrita, for you, what are Vinay's films that you really admired? भेजा फ्राई, आइलैंड सिटी, घोंसला का घोंसला, वो कौन सा? इतना बहुत है यार। नहीं, राधिका के हस्बैंड, बदलापुर ना? बदलापुर भी इतना कमाल का, मतलब उनका जो उसमें जो किरदार है, एवरी कैरेक्टर ही डज, आई एम हिज फैन। I'll tell you when and where I fell in love with this actress called Amrita Subhash. हमने एक फिल्म की थी आइलैंड सिटी, जिसकी निर्देशिका जो हैं उनकी भी पहली फिल्म थी वो, रुचिका ओबेरॉय। शी रोट द फिल्म ऑल्सो। और इसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई 3 अलग अलग कहानियाँ, वो होता है ना वो एंथोलॉजी काइंड ऑफ अ फिल्म। उसमें मेरी एक कहानी थी, इनकी एक कहानी थी और तनिष्ठा जी की एक कहानी थी। जब मैंने पहली बार फिल्म देखी, आई कैन नॉट टेल यू, मैं मतलब आई वॉज फ्लोड, लाइक लिटरली फ्लोड दैट माई गॉड हु इज़ दिस एक्ट्रेस। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसके पहले इनके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। फिर मैंने किला भी देखी। इसके बाद मतलब मुझे अभी तक लगता है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, कि हमारे स्क्रीन्स पे इनके जैसी एक्टर हमने, इट्स अमेजिंग हाउ अगर इन पे कैमरा लगा के छोड़ देना आप 15 सेकंड के लिए, ये 15 सेकंड में बिना कुछ कहे 25 चीज़ें करती हैं जो अगर आप देख सकें तो देख लें। एंड बहुत बड़े एक्टरों के बारे में कहा जाता है कि वाई इज़ डिनीरो सच अ ग्रेट एक्टर, बिकॉज इवन इन हिज साइलेंसेज ही डज 75 थिंग्स इन दैट विदाउट डूइंग और सेइंग एनीथिंग। इट्स जस्ट लाइक ही जस्ट ब्रिंग्स इन, उनकी आंखों में आप पूरी दुनिया देख लेते हैं उस किरदार की। सो फॉर मी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट शी डिड इन आइलैंड सिटी, and I was completely smitten by her. I still am, and completely floored by an actor's interpretation of a character so amazing, so wonderfully. I still think it's, you know, it's a lesson in the craft of acting. If somebody wants to see how an actor approaches a character through a script, क्योंकि वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी। अमेजिंग। तो मैं तो इनका बहुत ही, इनका सबसे बड़ा फ़ैन अगर कोई है वो मैं हूँ, और बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं इनके, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं इनका कितना बड़ा फ़ैन हूँ। Well, it's a tie between two of us because I am also Yeah. I don't. Thank you. I don't question. This is India's answer to dinner. Yeah. It's not just. I mean, De Niro is just an example. I think what she does, मतलब अभी अगर आप पूछेंगे तो शायद वो लॉजिकली आपको उसका आंसर बता देंगी अपने क्राफ्ट के बारे में, बट व्हाट शी डज व्हेन द कैमरा गोज ऑन, माय गॉड, यू नो व्हाट आई फील दैट समटाइम्स शी ब्रिंग्स थिंग्स दैट शी हैडंट इवन प्लान्ड बिकॉज शी इज सो मच ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट. It's amazing to watch her on screen. Absolutely. And Mehran sir, when you have such 2 accomplished actors working in your film, does it add to the pressure or it just makes your work easy? Of course, one word answer is very easy. Because when you have Vinay Pathak, Amrita Subhash in your film, you don't have to think about that particular department after that. When sir is there, when ma'am is there, इन लोगों को कैरेक्टर के बारे में एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर आप बहुत तैयारी करके जाते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपको हैरान कर देते हैं. आप मॉनिटर पे जब बैठे होते हैं तो आप हर शॉट पे हैरान हुआ करते हैं कि आपने तो बहुत नीचे सोचा था, कि लोग तो बहुत महान हैं, ये तो उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर मोमेंट को बहुत उससे बियॉन्ड लेके चले जाते हैं. तो ऑफ कोर्स इन लोगों के आने के बाद मेरे ऊपर से ये सारा प्रेशर हट गया था कि अब फिल्म जो है किस तरह की दिखेगी,
होगी, कैसे ये बात इमोशन हमारा कन्वे होगा पब्लिक तक, तो वो सारी बात फिर हट चुकी थी व्हेन अमृता सुभाष एंड विनय सर वर देयर इन द फिल्म। व्हेन दीज गाइज सेड यस टू द फिल्म, आई फेल्ट के अब शायद फिल्म बन जाएगी मेरी, एंड आई वुड बी एबल टू फाइनली take it to the public, and that happened now. And Vinay sir and Amrita ma'am, this movie is actually about childhood and innocence and small dreams. When you're working on this film, did it make you revisit your own childhood? And what is your favorite childhood story that you'd like to share with us? हाँ, मेरे लिए ना बहुत, मैं गई थी थोड़ा मेरे बचपन में, क्योंकि ये फिल्म जहाँ पे शूट हुई पूना में, और मेरा पूरा बचपन पूना में ही गुजरा है। और मैं फिर मेरा वहाँ पे घर है, तो मैं माँ के साथ रह रही थी, और आई रियली एन्जॉय जब हमारे घर पे रह के हम शूट कर सके, मतलब उसी गांव में शूट है जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, तो वो वाली बात थी। तो और ये दोनों मेरे बच्चे शानू और बुआ, वो भी इतने क्यूट से, इनोसेंट से, कि मैं सचमुच चली जाती थी कई बार। और फिर विनय के साथ ना, जब मेरा नाइट शूट रहता है ना, तो मुझे बहुत नींद आती है रात को ना, नाइट शूट नहीं कर पाती। तो मुझे याद है विनय मुझे मेरी नींद से, मेरे जो झगड़े चल रहे थे, तो ये मुझे ना कुछ गेम्स हम खेलते थे रात को। अगर शानू वो का शॉट लगा है, हमारा शॉट नहीं है, तब हम कुछ वो मुझे कुछ एक वर्ड प्ले का हमारा कुछ गेम था, स्पेलिंग वाला गेम था। तो वो उससे भी मुझे लगता था वो बचपन मेरा आ गया वापस, ऐसे लगता था। आपने मुझसे पूछा फेवरेट, ऐसे कोई मेमोरी, बचपन तो अच्छे और बुरे कई सारे मेमोरीज, लेकिन अभी मुझे, चूँकि ये फिल्म शानू और बुआ के एक छोटे से ड्रीम की, उसकी नींव है, उनका जो ड्रीम है, तो मुझे बचपन से ना, मुझे साइकिल मुझे बड़ी पसंद थी, और मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद था, लेकिन मुझे आता नहीं था। और पापा ने मुझसे कहा था कि साइकिल तभी मिलेगा जब तुम चला पाओगी। तो मैंने कहा फिर आप सिखा दो मुझे। तो मुझे ना वो समय याद है जब पापा रोज़ ऑफिस से आते थे, मैं राह देखती रहती थी, और हमारे पास एक पुरानी सी साइकिल थी। मुझे लगा नहीं, मुझे हरे रंग की, मुझे नई, वो तब बी से SLR आती थी, मुझे वो चाहिए, किसी सहेली की होगी। तो बचपन के छोटे छोटे सपने होते हैं ना वो, लेकिन बहुत बड़े होते हैं ना हमारे लिए, वो बात बहुत बड़ी है। तो पापा ने कहा तो हर रोज़ ना पापा वो पीछे से पकड़ते थे और भागते थे मेरे पीछे, और मैं पापा छोड़िए मत वगैरह इस तरह का बहुत घबराती थी, छोड़े तो नहीं है वगैरह इस तरह से। तो 4-5 दिन ऐसे हो गया, और 6-7वें दिन मैंने रियलाइज़ किया, ऐसे मैं चला रही तो मैंने रियलाइज़ किया कि पापा के भागने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है पीछे से। तो मैंने पीछे देखा, मुझे अभी भी वो शॉट के तौर से याद आता है कि पापा ने कब की छोड़ दी थी वो साइकिल। और वो दिन मुझे बहुत मेरी खुशी का दिन था कि मैं चलाते हुए आ गई यहाँ तक। और फिर मुझे लगा पापा, तो उन्होंने कहा पैडल मारते रहो, आई एम हियर, ऐसे वो पीछे से मुझे दिखते हैं पापा वो बताते हुए। फिर मैं गिर भी गई, लेकिन वो जो मोमेंट था ना, जिस दिन मुझे, जिस वक्त, जिस पल में मुझे पता चला कि अरे ये सारा रास्ता मैंने बिना पापा के काट लिया है, ऐसा वाला। और फिर ना ये जो एक दूसरे दिन साइकिल आ गई जो पापा ने कहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन पापा बहुत जल्दी मेरे कम उम्र, उनके बहुत ज़्यादा वो चले गए, गुजर गए। तो तब कुछ ऐसा ही फीलिंग आ रहा था कि यार बीच में छूट गया है हाथ उनका। वो एकदम से जो वो शॉक, जो पहले हैप्पी वाला था, वो मेरा सैड वाला हो गया कि कब छूटा हाथ। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस इतनी जल्दी, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस, क्या कहते हैं, ये जो अलग होना पड़ रहा है मुझे उनसे। पर फिर वो मेमोरी मेरे लिए बदल गई, और वो बार बार जब भी उनकी याद आती है और मुझे बहुत तकलीफ होती है, सो आई रिमेंबर हिम लाइक पैडल मारते रहो, बिकॉज मेरा जर्नी अभी काफ़ी बचा था जब वो चले गए। एंड देन ही इज़ लाइक आई एम हियर, यू नो, यू कीप ऑन, पैडल तो मारते रहना पड़ेगा, हम तो थोड़े सो इट बिकम्स वेरी इमोशनल फॉर मी, बट इट गिव्स मी स्ट्रेंथ, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी है वी हैव टू कम इन टर्म्स विथ, लाइक ज़िंदगी हमसे पूछ के कुछ चीज़ें नहीं करती, लेकिन वही है ज़िंदगी। तो ये मेरा सपना पूरा भी हो गया, BA से SLR आ भी गई, लेकिन अब मेरे सपने में वो जो मेमोरी है वो मुझे हौसला देती रहती है। That's a beautiful story. Thank you for sharing this story with us. And विनय सर, आपके लिए कोई ऐसी चाइल्डहुड स्टोरी, एक मेमोरी जो आपके साथ हमेशा रहती है? पूरी चाइल्डहुड स्टोरी ही है। आप किसी भी दिन उठा के देख लें,
मुझे याद है बचपन में मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेट से बहुत लगाव मुझे था, अभी भी है। और मैं सीरियसली सोच रहा था कि मैं आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, वहाँ कूच बिहार ट्रॉफी होती है। मैं सोच रहा था इसके ट्रायल्स में ना अगर मैं ये कर दूँ तो मतलब फिर पता नहीं, मैं कुछ 14-15 साल का था और ट्रायल्स के ठीक एक हफ्ते पहले मैंने अपना हाथ तोड़ दिया। और अरे अरे, मेरे पिताजी ने कहा कि आपकी किस्मत यही है, आप नहीं बन सकते क्रिकेटर। मतलब ट्रायल्स के पहले ही तोड़ लिया, अब फिर ये ठीक होगा 1.5 महीने के बाद, फिर कब ट्रायल्स होंगे। तो एनीवे, तो वो मेरी एक मेमोरी है बचपन की कि मैं कितनी बेसब्री से क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखता था मैं, और नहीं बन पाया। वो अफसोस हमेशा रहेगा। इसीलिए मैं क्रिकेट से लगाव भी है, गेम से भी। सुनील गावस्कर साहब मेरे पहले हीरो, मुझे लगता था किसी दिन तो मिलूँगा मैं इनसे, फिर मैं मिला भी उनसे। सो नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल मेमोरी। और उन्होंने क्या साइन किया वो भी बताओ। That's Yeah, very हाँ, beautiful. मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया। तो एक टी शर्ट थी, हम एक शो करते थे, मैंने कहा सर इस पे, वो आए थे एज ए गेस्ट आए थे, तो उन्होंने लिखा कीप फ्राइंग द भेजा सुनील गावस्कर। I love that. या I love that. Keep frying the bheja. वो टी शर्ट अभी तक धुली नहीं है और ना ही वो टी शर्ट धुलने वाली है। And you two have been around for many years, and you have worked with some of the prolific filmmakers in the industry. So when you're working with the new directors, how the artist in you feel challenged? What's the exciting part over there? उससे पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि मैंने, हम दोनों का अगर आप करियर देखेंगे, विनय जी से मैं परमिशन लेके मैं उनकी तरफ से भी बोल रही हूँ कि बहुत हमने सोच समझ के किस पर ट्रस्ट किया है, वो सोच समझ के किया है, ऐसे वाला हमारा जर्नी रहा है, राइट? तो ये इंसान जो है, जो मेरा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो इनका एक कहने का तरीका है, अगर ट्रस्ट किया है दैट मीन्स समथिंग। क्योंकि ना मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने ना एक प्रोड्यूसर साहब से ये बात की थी कि वो ना उनसे पैसे के बारे में ऐसे बोल रहे थे, इतना क्यों ले रहे हो, इतना ले लो। तो मेरे दोस्त ने उनसे कहा, अरे आप मुझसे सौदा क्यों कर रहे हैं, मैं फोकट में आता हूँ, ऐसे उसने बोला। ओके, तो वो प्रोड्यूसर समझे नहीं, पर बात का मतलब ये है कि वो जो बात कहना चाह रहे थे ना, कि मुझे लगता है मैं और विनय वो कंटेंट, अच्छा कंटेंट के पीछे पड़े हुए लोग हैं, और वो सबसे परे बात है, और उससे परे कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स पैसा चाहिए, है मनी, बट उसके पहले वो आता है। और अगर कंटेंट नहीं है तो फिर आप मुझे तो कुछ भी दे दो, मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मतलब मैं भगवान से ये बोलती रहती हूँ कि मुझे इस सिचुएशन में रखो कि जो कंटेंट मुझे अच्छा ना लगे उसे मैं ना कर सकूँ। मतलब ये नहीं कि सर्वाइवल के लिए मुझे कई बार, मतलब दैट ऑल्सो आई रिस्पेक्ट, आई हैव डन सम फिल्म्स एंड आई स्टैंड बाय देम एज वेल, पर आई हैव बीन लकी कि ऐसे जैसे किला भी अविनाश की फर्स्ट फिल्म, ये मेहरान की फर्स्ट फिल्म, वड़ू उमेश की फर्स्ट फिल्म, रुचिका की आइलैंड सिटी फर्स्ट फिल्म, मतलब ये मुझे बहुत मज़ा आता है कि फर्स्ट फिल्म जो बनती है और उसका जो पैशन रहता है, वो रॉनेस जो रहता है, मुझे वो मैजिक लगता है, लेकिन मैं हाँ नहीं करती अगर कंटेंट मुझे ना छुए। और जो पहला नरेशन है उसमें मुझे, वो भी एक एनर्जी की बात है, मुझे पता चलता है, गट फीलिंग मेरी होती है कि मुझे करना है नहीं करना है। तो मेहरान के पहले नरेशन में मुझे पता था कि एक कहानी को बताना भी एक बहुत बड़ी क्राफ्ट है, और इस बंदे में वो है। मुझे एक चीज़ का बड़ा मुझे अच्छा लगता है खुद के लिए कि मेरी जो नानी थी, मेरा नैनीहाल था रहमतपुर, सातारा जिला, कोरेगांव तालुका, रहमतपुर में मेरी नानी ने छोटे से गांव में एक लाइब्रेरी शुरू की थी। क्या बात? हाँ, जिसका नाम था हिंद वाचनालय। छोटा सा इसमें शुरू किया और वो बढ़ता गया। आज उसकी एक पूरी बिल्डिंग खड़ी है वहाँ पे 3 माले की। तो नानी का ये था, जब भी मैं जाती थी नैनीहाल छुट्टियों में, कि भाई किताबें पढ़नी है। मुझे लगता था क्या क्या, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी, मैंने तभी शामची आई है हमारे मराठी के, जो आप भी जानते होंगे, शामची आई असेल, ये सारी किताबें तब से पढ़ी। तो मेरे करियर पे मेरे नानी का प्रभाव कैसे है, उस छोटी उम्र में नानी ने मुझे
गुड कंटेंट और बैड कंटेंट का बाइफर्गेशन सिखाने की कोशिश उनकी तरफ से की, बिकॉज वो मराठी की ये थी, मराठी सिखाती थी स्कूल में। तो मेरा जो अभी मैं एक ही चीज़ का बोस्टिंग में करती हूँ अगर खुद के बारे में, वो ये है कि मुझे अच्छा कंटेंट का वो पता चल जाता है, मुझे उसके लिए सेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जैसे मेहरान ने कहानी सुनाई और जिस तरह से सुनाई, मुझे पता था कि ये बहुत खूबसूरत कंटेंट है और मुझे इससे जुड़ना ही चाहिए। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी फिल्में, ये फिल्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, काफ़ी बाकी की फिल्में कुछ एक्ट्रेसेस ने ना बोलने के बाद मेरे पास आई हैं, फिर मैंने उसको हाँ बोला है और फिर वो काफ़ी उनका नाम हुआ है। तो फिर मुझे वो मेरी सहेलियाँ ही हैं जिन्होंने, तो बोलती थी अरे यार ओहो, मतलब मैंने, तो मेरा ये इतना ही बस बोस्टिंग हुआ कि नानी ने जो बात सिखाई है कि अच्छे कंटेंट को छोड़ना नहीं है। तो वो चिड़िया के लिए भी मैं वही कहूँगी कि वो अच्छा कंटेंट था, फिर बाकी सारी चीज़ें फिर मेरे लिए अलहिदा कि कितने घंटों में शूट कर रही हूँ मैं, क्या मैंने अभी जारण मेरी फिल्म आ रही है, 48 आवर्स करना पड़ा लगातार शूट, क्योंकि लास्ट डे था, लोकेशन इश्यूज़। फिर वो एनर्जी मेरी आती है, अच्छे कंटेंट मेरे अंदर की एनर्जी जगाता है। तो चिड़िया भी वैसी एक फिल्म थी। And it shows on the screen as well. And since this movie is about the innocence of childhood, what is the toughest lesson you have to deliver to your kids as parents? Be kind, be compassionate, and if you can find it within you, try and think of other people as well. हमारी दादी कहती थी भोजपुरी में कि अपना तो जानवर भी सोच लेता है ना। तो उनके कहने का मतलब था कि आप इंसान तभी हैं जब आप औरों के बारे में सोचते हैं, और ये बात अपनी अगली पीढ़ी को बताना, प्यार से सिखाना, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आप you need to find in yourself through whatever, आपके संस्कार में है, आपकी शिक्षा में है, आपके एजुकेशन में है, that you need to develop it within you. Be kind, be compassionate, think of other people. ये तो हमारे भारतीय होने की सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं पहले। ये आज से नहीं, हमारी पीढ़ी की पहचान है ये कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो क्या है, संस्कृत की बहुत बड़ी वो वी टॉक अबाउट अदर पीपल्स वेलफेयर, कि आप दूसरों के बारे में सोचने की तमीज़ रखते हैं कि नहीं। वो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, वो नहीं ऐसा ही एक है, वो आएगा मुझे याद, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो ये मतलब हमारे संस्कार में तो है भाई। भारतीय होने की सबसे बड़ी बात ये है कि हमें दूसरों के बारे में सोचने की तमीज़ होनी चाहिए, ये हमारा संस्कार हमें सिखाता है। तो अपने बच्चों को आप क्या देकर जाना चाहेंगे? बी काइंड टू अदर पीपल। और जैसा कि मेरी दादी बड़ी सिंपली कहती कि आपन तो कुकुरो देखेला, वाह, कि अपना तो कुत्ता भी देख लेता है, वो अपने बच्चे की रक्षा कर लेता है। कोई भी जानवर, द बीस्ट, इट्स अ बीस्टली बिहेवियर दैट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट, बट दैट्स नॉट द ह्यूमन बिहेवियर। द ह्यूमन बिहेवियर इज व्हेन यू थिंक ऑफ द अदर पीपल। तो आपने पूछा कि बच्चों को क्या बताएंगे, कीप इट सिंपल, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताना है उनको। अगर उनके हृदय में मोहब्बत है औरों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, ज़िंदगी गुजर जाती है उस मोहब्बत को डेवलप करने में। आई नो। तो या मुझे वसुदेव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम, अच्छा, मैं वही याद कर रहा था। वो वसुदेव कुटुंबकम हमारा है कि ये सारा समाज, सारी दुनिया जो है, हमारा देश है, हमारा कुटुंब है, हमारा अपना है, दूसरों का नहीं है। तो I feel there is a lot of water in this thought, which my grandmother used to say, and today I think she was bang on, right? और मुझे ये जो सवाल है उस सिलसिले में चिड़िया की एक बहुत खूबसूरत
एक चीज़ उसमें है, ऐसा मुझे लगा कि जो मुझे खुद भी लगी देखते हुए, इसलिए मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने क्यों चिड़िया देखना ज़रूरी है, ये मुझे लगता है कि जिसमें ना ये इनका क्या सपना है कि मुझे एक बैडमिंटन का वो रैकेट जो भी खरीदना है, तो वो एक सीन है कि बच्चा पूछता है कितने रुपए का है, तो 700 रुपये का है, और 700 रुपये इतनी बड़ी चीज़ है इन दो बच्चों के लिए। तो मेरे तो आसपास के सारे जो बच्चे हैं, मेरे गॉडसन्स गॉड डॉटर्स सारे जो हैं, मेरे भतीजे, वो सब अच्छी बात है कि उनके पास उनके मम्मी पापा अमीर हैं, रिच हैं, और उनको सारी वो चीज़ें मिली हैं जो मतलब वो बोले तो सारी वो चीज़ें मिली हैं। वो बचपन से ही कार्स में घूम रहे, जो अच्छी बात है, मतलब जो इट्स गुड दैट दे हैव एवरीथिंग दे वांट। पर और मैं खुद भी ऐसे ही परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरा बचपन भी ऐसा गया है कि जिसमें मतलब इट वाज इकोनॉमिकली एक मिडिल क्लास, जो मतलब खाने पीने का ये नहीं है। पर शानू बुआ का देखने के बाद मुझे लगा कि 700 रुपये, जब 500 रुपये हम ऐसे दे देते, तो कितनी सारी चीजें हम टेकन फॉर ग्रांटेड जो लेते हैं। एंड द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री सफर फ्रॉम दैट। तो उनके ये तो इसलिए चिड़िया की वो बात मुझे छू गई कि भाई 500 रुपये ऐसे गया और वो टेकन फॉर ग्रांटेड हम ले रहे चीज़ों को काफ़ी। तो शानू बुआ की ज़िंदगी देखकर और उनकी माँ की ज़िंदगी देखकर मुझे लगा कि यार बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो जाऊँ, है ना। कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते कि भाई सबके पास है। नहीं, बहुत से लोग हैं जिनको ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिनको जिस उम्र में उनको खेलना था उस उम्र में वो कुछ और उनको करना पड़ रहा है उनके इस सिचुएशन की वजह से। तो वो बात प्यार से कही गई है चिड़िया में, और मुझे वो बहुत पसंद है। And lastly, Amrita, we all know that you are a fantastic singer. Would you like to sing something for us? लेकिन अभी तो खांसी आ रही है यार। अभी तो खांसी आ रही है। 2 बार कहना पड़ेगा। नहीं आप ए दिल की चिड़िया ही सुना दें। Maybe a song from Chidiya. टुकड़ा ही सुना लीजिए। ये दिल की नन्ही चिड़िया जा जाके ढूंढ ला, बस इतना ही सुना दीजिए। मैं तो या कोई भी आपका फेवरेट की सॉन्ग। नन्ही चिड़िया जा जा के ढूंढ ला। यार इतना सा थोड़े सुनाएंगे, चलो कोई और, मुझे क्योंकि इसके लफ्ज पता नहीं है और Any song. लफ्ज लिखे गए हैं। ओह, जीतू जोशी, मेरा दोस्त जितेंद्र जोशी जो जिन्होंने, और मेहरान ने लिखे हैं गाने, और शैलेंद्र बर्वे जो बड़े अच्छे संगीत देने वाले, उन्होंने वो म्यूजिक दिया है। और किसी ने ये बात नहीं कि इस फिल्म को एडिट किसने किया है, बताओ। बताओ। बताएं आप बताएं। नहीं आप बताएं सर। मैं बता दूंगा। नहीं आप बताइए। आप बताओ। बहुत महान थिएटर के डायरेक्टर हैं वो, जिन्होंने इसे एडिट किया, मोहित टकालकर। वंडरफुल डायरेक्टर। मैं पहली बार मोहित से मिला हूँ चिड़िया के सेट पे पहले दिन, और मोहित टकालकर साहब खुद ही कितने कमाल के थिएटर डायरेक्टर हैं, प्ले राइट हैं, वो कमाल है यार वो। और वो एडिटर भी हैं। बताइए, दुनिया में बहुत कम लोगों को पता है कि मोहित टाकलकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बिल्कुल है। तो मोहित जो मेरे भी बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं उनके साथ नाटक कई मैंने किए हैं। वो एकदम से मेरे बचपन में वहाँ पे चली गई मोहित का नाम आते ही। बहुत बहुत टैलेंटेड इंसान जिन्होंने एडिट भी की है। तो गाने के लफ्ज़ अगर ठीक नहीं है तो मुझे वो गाना ठीक नहीं लगा। लेकिन मैं अगर ये जो किरदार है, मेरा किरदार जो इस फिल्म में है, वो माँ शायद अपने बच्चों से ये कहेगी, क्योंकि ये गाना मुझे पसंद है, वो मैं उस हिसाब से उस माँ के तरफ से अपने बच्चों के लिए शायद वो ये कहे, तुम अपने रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम अपने रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, ज़रावर के लिए ये दुख ये वीरानी मुझे दे दो, तुम अपने रंजो गम
अपनी परेशानी मुझे दे दो, अपनी परेशानी मुझे दे दो, अपनी परेशानी मुझे दे दो। अब इसके Wonderful. बाद कोई क्या ही थैंक यू सो कहेगा। मच। Thank इसके you, बाद thank बस you. मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि Lunch break. ये नहीं ये जो गाना है ना, क्यों मुझे लगता है कि इसमें एक मुझे खुद एक वो लम्हा पसंद है जिसमें मैं और संदीप पाठक जो हमारे नेबर दिखाए हैं, हम बहुत झगड़ते हैं। वो मेरे बच्चों को मारने जब आता है ना, तो मैं उसे कहती हूँ ये देख मैंने मार लिया, ठीक है, मतलब तू नहीं छुएगा उसे, मैं छूऊंगी। तो वो शी इज़ लाइक अ टाइग्रेस जो बोलती है कि मैं देखूँ तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं अपने बच्चों को भले मारूंगी, तुम हाथ नहीं लगा सकते इसको। सो शी इज़ लाइक दैट टाइग्रेस जो कई मैंने ये इत्तेफाक है विनय कि मैंने कई ना सिंगल क्या कहते हैं अकेली जो माँ सिंगल मदर के रोल्स निभाए। किला में भी है, गली बॉय में भी एक तरह से वो सिंगल मदर ही लगती है मुझे, क्योंकि वो तो विजय राज तो दूसरी शादी कर चुके हैं। तो इसमें भी वो ना टाइग्रेसेस होती हैं, मतलब वो खुद बच्चों को जो भी करे। पर ये जो इसमें जो लाइन है, मैं देखूँ तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, तो वो दुनिया को भी कह रही है आप सता के देखो आप, फिर मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या हूँ। तो भले वो औरतें क्या बोलते हैं, वो उस माँ में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ऐसी वाली जो माँ होती है ना, जो ये कहती है। तो ये दोनों बच्चों की है कहानी और उस ऐसी टाइग्रेस माँ की भी कहानी, और एक ऐसे इंसान की कहानी जो इन सबको फिर फाइनली एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। Well, जो looking forward ये to है। watching the film. Yes. Thank you so much for. Thank you. Thank you so very much. so much. ऐ दिल की नन्ही चिड़िया